भारत आसियान शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और बताया कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन सार्थक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन सार्थक रहा। हमने चर्चा की कि भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और कैसे मजबूत किया जाए। हम व्यापार संबंधों, सांस्कृतिक संबंधों और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए तत्पर हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, उसे संबोधित किया और उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति हमने दिया और इसकी वजह से, इस नीति की वजह से भारत और आसियान के बीच एक नई ऊर्जा पनपी है। और उन्होंने आज इस आसियान शिखर सम्मेलन को लेकर लिखा भी है कि व्यापक रणनीति और साझेदारी को कैसे मजबूत किया जाए भारत और आसियान के बीच, ये हमने चर्चा की है। अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी अहम दौरा भारत आसियान शिखर सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि एक्ट ईस्ट नीति जो थी उसका व्यापक असर भी देखा जा रहा है। आसियान और के देशों और भारत के साथ एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है इस नीति के तहत। आज जो संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, उसमें क्या खास रहा अजीत प्रताप जी? जी देखिए आनंद, सबसे अहम बात ये रही कि आज के इस दौर में जहां पर मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है, तनाव चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में 2.5 सालों से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है, तनाव चल रहा है, और साउथ चाइना सी में हम देखते हैं वियतनाम और चीन को लेकर तनातनी चलती रहती है और वो वहां पर भी कभी भी युद्ध भड़क सकता है। इसलिए काफी अहम हो जाता है आसियान कंट्रीज, खास करके वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, ये ऐसे देश हैं जो चीन की सीमा के करीब हैं और इन पर आंखें तरेरता रहता है चीन। इसीलिए भारत अपनी लुक एट ईस्ट पॉलिसी के तहत इन देशों से संबंध हमेशा से मजबूत करता रहा, और चाहे कोरोना काल हो, उसके बाद चाहे वो मेडिकल मदद की बात हो या अन्य तरह की मदद की बात है, हमेशा भारत वहाँ इन देशों से मदद भी देता रहा और अच्छा संबंध भी रखा। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि ये संघर्ष का दौर नहीं है। भले ही मिडिल ईस्ट और यूरोप में संघर्ष चल रहा है, लेकिन संघर्ष को हटाकर आज दुनिया को आर्थिक विकास को तेज करने की जरूरत है और उसी पर फोकस किया जाना चाहिए।